Hello, my dear young friends and my viewers. You are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English and myself रेनू। और आपको कराने जा रही हूँ मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क। इट्स सो हैपन सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 2 है, क्लास 8 का। और इसमें हम छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है और शॉर्ट में भी अगर आता है तो आप उसके मेन पॉइंट्स उसमें से चूज़ करके यू पीपल कैन राइट। ओके, नाउ क्लास 8th English, it so happened, chapter 2, children at work, and it is written by गीता वॉल्फ। और इसमें जो कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो ही कैरेक्टर हैं ज़्यादातर, वेलू है और एक गर्ल है, स्ट्रेंज गर्ल, एंड हर नेम वॉज जया। उसका कैरेक्टर स्केच भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेलू। ओके, वेलू आपको अच्छी तरह पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो चिल्ड्रन एट वर्क के अंदर जो है वो वेलू एक 11 साल का लड़का है और कैसे अपने गांव से भाग कर आ जाता है, चेन्नई में आ जाता है, सिटी में आ जाता है। और वो क्यों भाग कर आता है? क्योंकि उसके फादर रोज़ उसको शराब पीते हैं और पीटते हैं। तो वेलू जो है वो यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है। मैं ये कहूँगी कि वेलू को अपने फादर की ऐसी जो गंदी आदतें हैं उसका सामना करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वेलू ने ये नहीं सोच कर के वेलू वहाँ से इसलिए भाग कर आया गांव से, ताकि वो शहर में जाकर पैसा कमाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। ओके, वेरी टचिंग एंड इमोशनल स्टोरी। नाउ द कैरेक्टर the chapter Children at Work is written by गीता वॉल्फ। ये चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क गीता वॉल्फ के द्वारा लिखा गया है। इट हैज़ टू मेन कैरेक्टर्स, जया एंड वेलू। इसमें दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, जया है और वेलू है। बोथ द कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। आपको अच्छी तरह पता है कि दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो काल्पनिक हैं। इन काल्पनिक कैरेक्टर्स की वजह से ही चाइल्ड लेबर का जो एक बहुत गंदा घिनौना चेहरा है वो हमारे सामने आता है। बट दे डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग मैसेज, लेकिन वो एक बहुत ही ताकतवर संदेश को हमारे सामने रखते हैं। वेलू वॉज सेंट्रल कैरेक्टर एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। वेलू जो है इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है और पूरी कहानी उसके आसपास नाचती है। ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, पुअर बॉय। वे बहुत ही गरीब लड़का है, 11 साल का, फ्रॉम विलेज इन इंडिया, भारत के किसी एक गांव का। ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर्स बीटिंग्स। वो अपने पिता की पिटाइयों से इतना डर जाता है, सो ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस, इसलिए अपने घर से भाग जाता है। ही केम टू चेन्नई विदाउट टिकट, और वो मद्रास आ जाता है बिना टिकट के। ही वॉज थिन एंड लीन बॉय विद अनकैम्प्ड हेयर। वह पतला दुबला लड़का है, बिखरे हुए बालों वाला। ही वॉज वियरिंग टैटर्ड क्लोथ्स। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ही हैड नेवर ट्रैवल्ड इन ट्रेन एंड सीन सो मैनी पीपल। उसने कभी भी ट्रेन में यात्रा नहीं की और बहुत सारे लोगों को नहीं देखा। ही वॉज अ बॉय ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। आपको अच्छी तरह पता है कि बहुत ही समझदारी वाला बच्चा है वेलू। दैट इज़ वाई ही फॉलोड जया। इसीलिए उसने जया का पीछा किया, जया के पीछे पीछे गया। जब जया जो है उसको बेंच पर उसे कह के गई कि तुम जो है वो यहाँ पर मुझे पता है भाग कर आए हो, ये मत सोचना मुझे नहीं मालूम। और वो उससे कुछ थोड़ी सी बातें करके और चली जाती है, अपना सैक लेके, बोरा लेकर के, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर्स, ये सब कुछ, कप्स वगैरह जो स्टफ्ड है। तो वेलू जो है देखता है कि वो लड़की तो चली गई और वेलू उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर तो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, प्लेटफॉर्म पर, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वेलू की यहाँ अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होती है। क्यों? उसे ये पता है कि वो इस शहर के अंदर बिल्कुल नया है और उसे नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ खाना है, कैसे करना है। तो इसीलिए उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इस लड़की के पीछे जाता हूँ क्योंकि ये लड़की जो है इस सिटी से फैमिलियर है और मुझे अच्छे से गाइडेंस करेगी। दैट्स वाई वेलू ही हैज़ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। नाउ ही वॉज लिटरेट। आपको अच्छी तरह पता है वेलू थोड़ा पढ़ा लिखा है, हम ये नहीं कहते कि उसे इंग्लिश पढ़नी आती है, लेकिन फिर भी। एंड स्मार्ट, स्मार्ट भी है।
ही कुड रीड तमिल, वह तमिल पढ़ सकता है। ही हैड ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर जिम्मेदारी की बहुत महान भावना है। दैट इज़ वाई ही वॉज रेडी टू डू रैग पिकिंग, और इसीलिए उसने ये जो है वो रैग पिकिंग का काम, ये रैग पिकिंग का काम, रिफ्यूज़ का काम जो है वो गंद उठाने का जो काम है उसको करने के लिए वह तैयार हो जाता है, कूड़ा कचरा उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अनटिल ही गॉट अदर जॉब, जब तक कि उसे दूसरी नौकरी नहीं मिलती। ही वॉज डिटर्मिंड, वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी है। टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। इसीलिए गांव से इतनी दूर भाग कर आ गया इतना छोटा बच्चा। आपको पता है कि वो टीनेजर नहीं है, लेकिन फिर भी वो गांव से भागकर शहर आ गया। ही वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड हेल्प टू हिज फैमिली, वह सख्त मेहनत करता है अपने परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए। रियली ही वॉज प्रेज वर्दी कैरेक्टर, वाकई वह एक ऐसा पात्र है, ऐसा कैरेक्टर है जिसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। नाउ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी मच थैंकफुल फॉर रिकमेंडेड माई चैनल एंड यस नाउ थैंक यू वेरी मच। और आप देख सकते हैं चाइल्ड लेबर की फ़ोटो देख सकते हैं जो मैंने अपने हर एक इस चैप्टर के अंदर मटेरियल के अंदर लगाई है, ताकि आपको हमेशा याद आता रहे कि बच्चे जो छोटे हैं, वो जो चाइल्ड लेबर हैं, हमें उनकी सहायता करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।